हमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले हैं तुमसे। बात ये है, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड विद द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब देना कि आप इतने दिन से ट्रेडिंग करते हो, क्या कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो आप? क्या आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखते हो? आप नहीं देखते हो। आपका दिक्कत क्या ना कि ट्रेडिंग में आपको किक मिलती है, ठीक है। ट्रेडिंग किक के लिए नहीं होता है, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज़ अ नोबल बिजनेस, आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग को उस अप्रोच में सीखने के लिए कुछ कुछ बेसिक सवाल है। क्या बताओ, आप अपना जो लोकेशन ऑफ एंट्री होता है क्या आपका डिफाइंड है? क्या आप जब ट्रेड में इंटर करते हो तो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो कि हमने इंटर करके अब यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ से चला जा चुका है, अब मैं एंट्री नहीं करूँगा, ये मेरे इस डायमेंशन में जाने का है? मतलब आपका ट्रेड लेने के बाद कभी ऐसा होता है बेचैनी हो रहा है कि अब एग्जिट कर दें, किसी से पूछ रहे हो कि इसे लगा दें, अब यहाँ से रुक जाएगी, होल्ड कर लें कि हट जाए? ऐसा ही हाल है तुम्हारा, अभी भी हाल है, इतने दिनों के बाद भी यही हाल है। यू आर नॉट हैविंग दैट प्रॉपर नॉलेज। द पॉइंट इज़ कि हमेशा से ना ये होता है ना, नॉलेज मतलब ले लेना, इन्फॉर्मेशन ले लेना। दूसरा होता है अपने दिमाग को ट्रेन करना। अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया तुम, यू स्टिल डोंट हैव डिफाइंड पैरामीटर्स। आई डू हैव। मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, मैं आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ दूँ जो आपने ट्रेड लिया क्यों लिया, यू वॉन्ट बी एबल टू डिफाइन इट। जब तक आप इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर, यू आर नॉट अ ट्रेडर एक्चुअली, एंड यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एक डिफरेंस होता है एक नॉर्मल से जो ट्रेडर होता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। तभी तो इस डेरिवेटिव मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं, 95% लॉस करते हैं, 5% लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बिकॉज दे नो समथिंग दैट यू डोंट नो। ट्रेडिंग करने के लिए जो लॉजिक होता है किसी भी इंसान का, उसका अपना ट्रेडिंग लॉजिक अगर एक 12 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करे और वो बच्चा समझ जाए, तभी जाके उसका ट्रेडिंग क्लियर है। तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम किसी को समझाओ, तुम अपने आप को नहीं समझा पाते हो। तुम क्या ट्रेडिंग की हो? ओवर ट्रेडिंग की हो, फालतू का एंट्री की हो, प्रॉफिट हुआ उसको लॉस में कन्वर्ट कर दियो, क्या कर रहे हो तुम? यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, यू हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट। क्यों इंटर किया हमने, क्यों एग्जिट किया, एंड आई हैव दैट। दैट्स माई पर्सनल सेटअप। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड देयर इज अ वेल डिफाइंड सेटअप। आई डोंट नो यू हैव प्रैक्टिस दिस और नॉट। वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू, मैं 5 मिनट का भी चार्ट नहीं यूज़ करता, मैं 2 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। 2 मिनट का चार्ट, और मेरा बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमने किसी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, जस्ट अज्यूम मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। अब मेरा एस एल क्या हो गया, इस कैंडल का जो बिलो पार्ट हो गया, इस कैंडल का जो नीचे का पार्ट हो गया, ये हमने एस एल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एकदम। दैट मस्ट बी हैपनिंग एट माई लोकेशन, मेरे लोकेशन पे होना चाहिए। अब क्या होगा, मेरा टारगेट है 2 से 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल, जब मोमेंटम पकड़ा तो 4 कैंडल, और ज़्यादा हुआ तो 5 कैंडल, दैट इज़ इट। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कैसा है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है। तो ये मेरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे फुलफिल होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक और बात ध्यान रखना, हमारा एस एल का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, जो भी हम लोग एस एल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये मेरा एस एल कैसा है, बहुत ही छोटा एस एल दिया हुआ है। ये एस एल मेरा बहुत छोटा होने का वजह क्या हुआ, इसमें मेरा जब भी कटेगा, जब भी एस एल लगेगा, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी, बिकॉज दैट एस एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो आ जाता है तो तुम अपने स्टॉप लॉस उसको पीछे एक्सटेंड कर देते हो, तुम लॉस को और कैरी करते हो, तुम होप में आ जाते हो। नो, मार्केट में 2 चीज़ें होती है, चाहे तो आप ट्रेड करते हो कि कोई भी इवेंट होता है मार्केट में, हम इवेंट्स को ट्रेड करते हैं, या ट्रेड करते हैं अपने इमोशन को, अपने इमोशंस को ट्रेड करते हैं कि अब नीचे आ गया, यहाँ से तो ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर आ गया, अब तो नीचे आएगा। दैट इज़ नॉनसेंस, ऐसा नहीं चलता है, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें काम नहीं करती है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लॉजिक। आज का जितना हमारा मोमेंटम आया, आई फाउंड इट अर्लियर, बहुत सिंपल सा था। मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो 26 की अगर हम बात करेंगे तो सुबह 10 से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें दिन के समय तक, तो यही था, इसी सिचुएशन में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखना, कल मैंने शॉर्ट बना के डाला था कि किस तरह से 3 बजे के बाद एक मूव आया था, एक तगड़ा सा पोजीशन बना था, वहाँ पे मिलियंस में वॉल्यूम दिए हुए थे वहाँ पे, वही का तो रिजल्ट है आज। स्टिल मार्केट में यहाँ पे आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया। देखो, बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरा, एंड माई लॉजिक कंटेन फ्यू थिंग्स। एक हमारे पास बहुत छोटा सा होता है कि हमने टाइम फ्रेम कितना का यूज़ करना है, हमने टाइम फ्रेम यूज़ किया बस 2 मिनट का, बस 2 मिनट का। एज ए ट्रेडर आप हर 8वें मिनट पैसा नहीं बना रहे हो मार्केट में। अगर हो, आपके सामने टर्मिनल खुला हुआ है, यू आर नॉट ए ट्रेडर। यू नीड टू हैव दैट क्लियरिटी। अगर मार्केट में मोमेंट है तो आपका पैसा बनना चाहिए, और आपका पैसा नहीं बनता, और आप तो वो इंसानों के बना हुआ पैसा को लॉस में कन्वर्ट करके बुक करके बाहर आते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ योर वोलेटाइल माइंड, यू आर सो वीक, यू आर नॉट हैविंग दैट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। यू नीड टू हैव दैट ट्रेनिंग।
ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट ये लाइन खींच लो उधर डाल दो, नहीं नहीं, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड एंड इट टेक्स टाइम. ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, अंडरस्टैंड दिस माय फ्रेंड. तुम जब तक ये समझोगे नहीं ना कि ट्रेडिंग बिजनेस है, कभी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट वे में नहीं बन पाओगे. आई हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट बाय ग्रेट ट्रेडर्स who is trading for past 40 years in United States, almost 40 years. I paid a lot to learn these concepts and I want you to learn this too. अगर तुम्हारी इच्छा होगी ज़िंदगी में इम्प्रूव करने की तब, नहीं तो टेलीग्राम ढूंढते रहोगे, जीरो हीरो कॉल ढूंढते रहोगे, एक दिन बन गए 4 दिन ख़त्म, पैसे कैपिटल गायब हो गया. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ अ बिजनेस. यू नीड मनी, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए एंड यू नीड अ क्लैरिटी. जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो. मैं अपने पूरे ट्रेडिंग सेटअप का छोटा सा आइडिया देता हूँ, बहुत छोटा सा आइडिया देता हूँ. इट्स अ प्योर मैथमेटिकल अप्रोच. देयर इज अ 200 SMA लाइन. दिस इज नॉट अ EMA, दैट सिंपल मूविंग एवरेज, दैट्स वेरी सिंपल. आपको शायद पता नहीं है, दोज थिंग्स विच आर वेरी वेरी सिंपल आर वेरी पावरफुल. वो बहुत बहुत पावरफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे चल रहा है मेरा ये SMA का वैल्यू यहाँ पे चल रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे. तो इस पूरे जोन को हम डिवाइड करेंगे, अपर जोन को भी डिवाइड करेंगे, 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ये जो डाउन रीजन है ये भी मेरा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है. टाइम फ्रेम हमने 2 मिनट का यूज़ कर लिया, ठीक है. अब क्या होता है, जो अपर रीजन होता है इसे कहते हैं हम लोग प्लस रीजन कहते हैं. लोअर रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं माइनस रीजन कहते हैं. समझ में आ गई बात. ये रीजन में डिवाइड किया. अब मेरा कंफर्म है कि जब तक मेरे प्लस रीजन में ग्रीन बार नहीं बनेगा, प्लस रीजन में ग्रीन बार नहीं बनेगा, मैं ऊपर का लॉन्ग का नहीं सोचूंगा. और जब तक मेरे माइनस रीजन में रेड बार नहीं बनेगा तब तक मैं एंट्री का नहीं सोचूंगा. पहला पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड, क्योंकि मेरा एंट्री कितना 2 मिनट के चार्ट पे, सिर्फ जस्ट 2 मिनट के चार्ट पे. एंड लोकेशन जो होता है ना ट्रेड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लोकेशन, मान लो का सेटअप बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तब जो पैसा कमाएंगे, और एक होता है यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तब जो पैसा कमाएंगे. कोई इंसान यहाँ पे जो लॉन्ग करता है वो पैसा कमाएगा, कोई इंसान यहाँ पे लॉन्ग करेगा वो जो पैसा कमाएगा. दे आर डिफरेंट. तो आप जो ट्रेड पंच करते हो, जो भी ट्रेड लेते हो, फॉर योर ट्रेड द लोकेशन फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोकेशन, जस्ट सी दिस. मेरा एक बहुत फेवरेट सा कैंडल रहता है जिसको बोलते हैं एलिफेंट बार कहते हैं. देयर इज एन एलिफेंट बार, ठीक है, देयर इज एन एलिफेंट बार. जस्ट सी दिस, हियर इज अ 20 एंड हियर इज अ 200. देखो मेरे पास जो दिया हुआ है, मेरे पास जो लाइन तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो थिक लाइन दिख रहा है ये दरअसल में 200 मूविंग एवरेज है. यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है तुमको ये है 20 मूविंग एवरेज दिया हुआ है. जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. बट देयर कंडीशंस आर डिफरेंट. आई यूज इट इन डिफरेंट कंडीशंस. दे एक्ट लाइक ए मैग्नेट एंड इफ यू कैच इट यू विल प्रिंट मनी लाइक दिस. आप यहाँ पे इंटर करोगे, पूरे टाइम बैठे रहोगे, ठीठा टिकी में गांड बर्बाद कर दोगे, सबका सब गड़बड़ हो जाएगा. हमें मान लो कि कोई भी इंसान यहाँ पे हम ट्रेड में इंटर किया, इस जगह पे ये मेरा क्लीन ट्रेड दिया, यहाँ पे इंटर किया, और मैं क्या करता हूँ, मेरा बेसिक सा लॉजिक होता है एलिफेंट. एक हाथी के कितने पैर होते हैं? 4. फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग. एवरी टाइम आई एंटर ऑन दिस फर्स्ट लेग, my SL is at just below this leg. So even in case अगर मैं ट्रेड रॉन्ग गया तो इसको हिट करके चला जाएगा. And I count for this, I count for this, I count for this. If it started here and you completed 4 leg, I'll simply book my profit, nothing. फिर दोबारा सेटअप बनेगा, I'll enter, लेकिन I'll book profit. And how much time it takes, कितना समय लगा सीखने में, कितना टाइम का ट्रेड हुआ? Almost 8 minutes only. ऑलमोस्ट 8 मिनट्स ओनली लगा यहाँ पे. इससे ज़्यादा का टाइम यहाँ पे मेरे को लगा नहीं, क्योंकि हम बात करें 2 मिनट के चार्ट पे. कितने कैंडल की बात की? 4 कैंडल मैंने बुक कर लिया, ख़त्म. मेरा एक्सपोजर ही नहीं मार्केट में, उसके बाद काम हो गया. और आपके प्रॉफिट इतना ही टाइम में बनते हैं. मोमेंटम 8 मिनट में ही आता है. अब पूरे दिन बैठे रहोगे, मार्केट नहीं चलता है. मार्केट का अपना टाइम होता है. किसी दिन होता है पूरे दिन चल रहा है, लेकिन होता नहीं है. मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है. यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग जो मार्केट में होता है. मार्केट कभी भी चलता है तो मार्केट होता है एक ऐसा एक्सपेंशन जोन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देन इट कम्स ए नैरो जोन, एंड इस नैरो के बाद फिर से एक्सपेंशन होता है. तो हमें मार्केट में फाइंड करना है, बीट स्टॉक, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीथिंग. आई हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर जोन जहाँ पे नैरो रेंज में होता है. बिकॉज ये नैरो रेंज होता है, दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ
अब पर्टिकुलर मोमेंट, ये मोमेंट होने की तैयारी है, यहाँ पे मोमेंट होगा, ज़बरदस्त मोमेंट होगा। तुम देख सकते हो आज ही का जो मोमेंट आया है, इससे पहले मार्केट का रेंज देख लो। दिस मार्केट, और ये जो मार्केट था हमारा वॉज इंटायरली इन अ रेंज जोन। ये कैसा था, एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट। तो यही तो मेरे को चाहिए, दिस वॉज द रेंज वी वर लुकिंग फॉर। उसके बाद एक मूव दिया, उसके बाद फिर से आया, रेंज में फंसा, डाउन मूव दिया, एंड देन यू सी दिस टुडेज मूव। और आज का तो फिगर आउट हम 9:13 पे कॉल डिसाइड कर लिया था, 200 का कॉल था, वो ऑलमोस्ट 1040 तक गया था। सो द पॉइंट इज़, ये चीज़ें आपका जो लॉजिक होना चाहिए ना, वो लॉजिक एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी नोटेड डाउन ऑन पेपर। और जो लॉजिक होता है ना, बहुत सिंपल सा, ये सीखोगे नहीं एक दिन में तुम, तो यू नीड टू बी ट्रेंड। तुमको सिखाने की जरूरत होगी, तुम्हारे दिमाग में, जहन में छापने की जरूरत होगी कि कभी भी तुम ट्रेड लेने जाओ, तुम्हारे दिमाग में जो मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे लोकेशंस होते हैं एंट्री के, उस लोकेशन पे इवेंट नहीं है तो मैं नहीं एंटर करूँगा। मैं इवेंट पे एंट्री करता हूँ, मेरे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग के लॉ है, उसके रूल्स हैं, कब करना है, कब नहीं करना है, कितने टाइम तक रहना है, एवरीथिंग इज नोटेड डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और जब तक आपके पास इतना क्लैरिटी का प्लान नहीं है, आप नहीं कर पाओगे ट्रेड भाई, और कर भी ले तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। समझ पा रहे बात को? सीखना चाहते हो बताना, नहीं तो ऐसे ही अटकते रहना। इस क्लियरिटी की बातें, मतलब ज़िंदगी में लॉस भूल जाओगे। जो तुम्हारे बड़े बड़े लॉस तो कभी नहीं होंगे ज़िंदगी में। लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा, ये होगा तुम्हारे साथ। चाहते हो सीखना, बताना। टाइम पास नहीं है, सीरियस हो, पढ़ाई करने की इच्छा है, तब जाके बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल घूमते रहते हो, घूमो। टेलीग्राम घूमते रहते हो, घूमो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे ही करते रहना तुम। कुछ लोग पैसे बनाएंगे, हम भी बना रहे हैं, अच्छा खासा बनाते हैं। तुम अपना देख लो, नहीं सीखोगे, आज भी यही हाल है। पिछले 2 साल से लॉस में हो गए, यही हाल होगा। अगले 4 साल तक लॉस में रहोगे, यही हाल होगा। 20-20 लाख रुपए तक गवा के बैठोगे, यही हाल होगा। लाख रुपए गवा के बैठोगे, यही हाल होगा। सीखे कुछ नहीं हो, ये डोंट हैव एनी लॉजिक। काम करो, सुधरो। अगर सीखना चाहते हो तो बताना, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय।